नमस्कार श्रोता मित्रों, और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। What a joy it is for us to know that you have tuned in once more. हम ये जानकर बहुत ही प्रसन्न है कि आप इस कार्यक्रम में फिर से सम्मिलित हुए हैं। We are drawing near the end of this series of messages. हम इस संदेश श्रृंखला के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। We have been talking about the 15 secrets for positive living as we see them in the life of the Apostle Paul in 2 Corinthians. हम सकारात्मक जीवन जीने के 15 रहस्यों के विषय में बात करते आ रहे हैं, जैसे कि हम इन्हें कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस के जीवन में देखते हैं। And today I will share with you the 14th secret of positive living. और आज मैं आपके साथ सकारात्मक जीवन के 14वें रहस्य पर बात करूंगा। And if you have a Bible, please turn to 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. और यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय के 1 से 10 पदों को खोलें। We'll be reading this with you in just a moment. कुछ ही क्षणों में हम इसे आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। But I want to begin by saying that we all face difficulties in life. परंतु मैं ये कहते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि हम सब जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं। We face difficulties when we're young, हम जब जवान होते हैं तो मुश्किलों का सामना करते हैं, and we will face difficulties when we are old. और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी मुश्किलों का सामना करेंगे। We all meet abrasive people. हम सभी कठोर लोगों के संपर्क में आते हैं। We all experience illness. हम सब बीमारी का अनुभव करते हैं। We may face financial hardship. हमें आर्थिक तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। We may have an unhappy marriage or rebellious children. या हो सकता है हमारे विवाह संबंध में खुशी ना हो या हमारे बच्चे विद्रोही हों। We may struggle with a fear of failure or depression. या हो सकता है हमें असफलता के भय और निराशा के साथ संघर्ष करना पड़ता हो। All of us face different obstacles in our lives, and some of these obstacles are painful. हम सभी जीवन में अलग अलग बाधाओं का सामना करते हैं और इनमें से कई बाधाएं दर्दनाक होती हैं। Some people read in the Bible this phrase, a thorn in the flesh. कुछ लोग बाइबल में इस कथन को पढ़ते हैं, शरीर में चुभा हुआ कांटा, And they apply that phrase to their own trials in life. और वो इस कथन को अपने जीवन की मुश्किलों पर लागू करते हैं। But when the Apostle Paul talked about thorn in the flesh, he was not talking about the normal difficulties of life. परंतु जब प्रेरित पौलुस ने शरीर में चुभे इस कांटे की बात की तो वो जीवन की आम मुश्किलों की बात नहीं कर रहा था। Paul faced more physical suffering than most people will ever experience. अधिकतर लोग जितने शारीरिक दुख का अनुभव कभी कर पाएंगे, पौलुस ने उससे कहीं ज्यादा को सहा। Paul faced more mental anguish than most people will ever experience. पौलुस ने उससे कहीं ज्यादा मानसिक वेदना का सामना किया जितना कभी कोई और लोग कर पाएंगे। And yet Paul did not consider these sufferings as a thorn. और फिर भी पौलुस ने इन दुखों को एक कांटा नहीं समझा। In fact, he lists some of his sufferings in 2 Corinthians chapter 11 verses 24 to 27. बल्कि वो अपने कुछ दुखों की सूची कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11 अध्याय के 24 से 27 पदों में देता है। Let's read those together. आइए मिलकर इन्हें पढ़ते हैं। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में जोखिमों से, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। Paul experienced overwhelming obstacles. पौलुस ने बहुत भारी बाधाओं का अनुभव किया। But Paul was not referring to these difficulties when he was talking about his thorn in the flesh. परंतु जब पौलुस अपनी देह में लगे कांटे की बात कर रहा था तो वो इन मुश्किलों की बात नहीं कर रहा था। What did Paul mean when he talked about thorn in the flesh? जब पौलुस ने देह में चुभे कांटे की बात की तो इससे उसका तात्पर्य क्या था? Paul's thorn was a result of a great blessing from God. पौलुस का कांटा परमेश्वर की ओर से एक महान आशीष का परिणाम था। Paul was highly honored and privileged by God. परमेश्वर की दृष्टि में पौलुस बहुत आदरणीय और विशेष था। But great honor and privilege can lead to conceit. परंतु महान आदर और कीर्ति अहंकार को ला सकते हैं। So to prevent conceit in Paul's life, God allowed a thorn in his flesh. तो पौलुस के जीवन में अहंकार को आने से रोकने के लिए परमेश्वर ने उसकी देह में एक कांटा चुभने दिया।
In the original language, the word flesh does not necessarily mean the physical body. असल भाषा में देह शब्द का अर्थ जरूरी तौर पर शारीरिक देह नहीं है। Here in 2 Corinthians, Paul uses the word flesh to mean his inner being. यहाँ कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस देह शब्द का प्रयोग अपने भीतरी मनुष्य के लिए करता है। Whatever type of thorn that Paul experienced, his pain was very real. चाहे पौलुस का कांटा किसी भी प्रकार का था, उसकी पीड़ा बहुत वास्तविक थी। My listening friend, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Have you ever experienced something so painful that you kept it hidden? क्या आपने कभी किसी इतनी पीड़ादायक बात का अनुभव किया है कि आपने इसे छिपाए रखा हो? That pain was so deep that most people around you did not know it was there. और वो पीड़ा इतनी गहरी थी कि आपके आसपास के अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं चला कि आपके अंदर ये पीड़ा थी। Yet that pain would be with you wherever you go. तो भी जहां भी आप गए, ये पीड़ा आपके साथ गई। The pain would constantly torment you. ये पीड़ा निरंतर आपको यातना देती रही। That intense pain is what Paul experienced with the thorn in the flesh. यही तीव्र पीड़ा थी जिसका अनुभव पौलुस ने देह में लगे कांटे के रूप में किया। Do you have a thorn in your life that God is using to keep you humble? क्या आपके जीवन में ऐसा कांटा है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर आपको नम्र बनाए रखने के लिए कर रहा है? Something so painful that you can only talk to God about? कुछ इतना पीड़ादायक जिसके बारे में आप केवल परमेश्वर से ही कह सकते हैं। How you handle this thorn will lead to either a positive or negative life. आप इस कांटे से कैसे निपटते हैं, यही आपको सकारात्मक या नकारात्मक जीवन की ओर ले जाएगा। And this is the 14th secret for the power of positive living. और यही सकारात्मक जीवन की शक्ति का 14वां रहस्य है। Seeing stars instead of scars. घावों के दागों को देखने के बजाय सितारों को देखना। In this series of messages, we have been learning about the secrets of positive living. इस संदेश श्रृंखला में हम सकारात्मक जीवन के रहस्यों के बारे में सीखते आ रहे हैं। Today, we will learn about one of the most important secrets in the entire series. आज हम पूरी श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक रहस्य के बारे में जानेंगे। Why is this secret so important? ये रहस्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Today, we will learn how to have happiness instead of sadness in life. आज हम सीखेंगे कि जीवन में उदासी के बजाय खुशी को कैसे पाया जाए। God only allows painful thorns in our lives when everything else has failed. परमेश्वर हमारे जीवनों में पीड़ादायक कांटों को तभी आने देता है जब बाकी सब कोशिशें असफल हो जाती हैं। If God tried to teach us humility, but we continue in arrogance, यदि परमेश्वर हमें नम्रता सिखाने का प्रयत्न करता है लेकिन हम अभिमान में ही बने रहते हैं, if God tried to teach us gratitude, but we continue in selfishness, यदि परमेश्वर हमें आभारीपन सिखाने का प्रयत्न करता है लेकिन हम स्वार्थीपन में ही बने रहते हैं, if God has tried to teach us reverence, but we continue to ignore His power, यदि परमेश्वर हमें श्रद्धा सिखाने का प्रयत्न करता है लेकिन हम उसकी शक्ति से अनभिज्ञ बने रहते हैं, then God will use a thorn in our flesh so that we will focus on Him. तो फिर परमेश्वर हमारी देह में एक कांटा चुभाता है ताकि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें। Some of you might be asking, how do I know that I have a thorn? आप में से कुछ शायद पूछ रहे होंगे, मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरे जीवन में कांटा है या नहीं? Let's look at what the Apostle Paul says about the thorn in the flesh. आइए देखें प्रेरित पौलुस देह के इस कांटे के विषय में क्या कहता है। In your Bible, turn to 2 Corinthians chapter 12. अपनी बाइबलों में कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय को खोलें। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं।
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। There are 2 conditions that must exist in order for a person to possibly receive a thorn. किसी व्यक्ति के जीवन में कांटे के चुभाए जाने के लिए 2 स्थितियों का होना आवश्यक है। First, that person must be extraordinarily blessed by God. पहले ये कि वो व्यक्ति निश्चय ही परमेश्वर के द्वारा बहुत अत्यधिक आशीषित हो। This person may be blessed in talent, wealth, or other gifts. ऐसा व्यक्ति योग्यता, दौलत या किन्हीं और वरदानों में आशीषित हो सकता है। Secondly, that person has allowed those blessings to make him prideful. दूसरी स्थिति ये कि उस व्यक्ति ने इन आशीषों को अपने लिए घमंड की वजह बनने दिया हो। He begins thinking that his success is due to his own strength and not God's grace. वो ये सोचने लगे कि उसकी सफलता का कारण परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, परंतु उसकी अपनी सामर्थ है। And this is the heart of why some people receive thorns. और यही कुछ लोगों की देह में कांटे के प्रवेश का मूल कारण है। In 2 Corinthians, Paul describes himself as being greatly privileged by God. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस अपना वर्णन यूं करता है कि वो परमेश्वर से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है। God gave Paul incredible revelations about heaven. परमेश्वर ने पौलुस को स्वर्ग के विषय में अद्भुत प्रकाशन दिए। Paul saw things so spectacular that he could not verbalize them. पौलुस ने ऐसी अद्भुत बातों को देखा था जिन्हें वो शब्दों में नहीं बता सकता था। But in order to keep Paul humble, God allowed a thorn in his flesh. परंतु पौलुस को नम्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने उसकी देह में एक कांटा लगने दिया। So to qualify for a thorn, you must have these 2 conditions. इसलिए एक कांटे को प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए आपको ये 2 शर्तें पूरी करना आवश्यक है। You must first have extraordinary blessings, सबसे पहले आपको असाधारण आशीषें प्राप्त करना जरूरी है, and you have become prideful over these blessings. और दूसरी ये कि इन आशीषों के कारण आप घमंडी बन चुके हैं। You might be asking what type of thorn was in Paul's flesh. आप शायद पूछ रहे होंगे कि पौलुस के शरीर में कैसा कांटा चुभा हुआ था। We do not know what this thorn was. हम ये नहीं जानते कि यह कांटा क्या था। Throughout the years, people have offered numerous theories. वर्षों से लोग कई प्रकार के अनुमान लगाते आए हैं। Some thought that Paul's thorn was physical illness. कुछ लोगों ने सोचा कि पौलुस का कांटा कोई शारीरिक बीमारी थी। Others said it was headaches or malaria or epilepsy or a disease of the eye. कुछ ने कहा कि ये लगातार सिरदर्द, मलेरिया, मिर्गी या आंखों की कोई बीमारी थी। Others have said it perhaps was speech impediment. कुछ औरों ने कहा कि शायद ये उसकी जुबान की बाधा थी। All of these are possibilities. ये सब संभावनाएं हैं। But the truth is that the scripture does not tell us what Paul's thorn was. परंतु सच्चाई ये है कि वचन हमें नहीं बताता कि पौलुस का ये कांटा क्या था। I have a theory that Paul's thorn was emotional in nature. मेरा अनुमान यह है कि पौलुस का कांटा भावात्मक प्रकार का था। Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Paul often endured physical pain through his imprisonment and travel. पौलुस ने कैद खाने और यात्रा के दौरान अक्सर शारीरिक पीड़ा को झेला था। Paul tolerated more pain in a few years than some of us would tolerate in a lifetime. पौलुस ने कुछ वर्षों में ही इतनी अधिक पीड़ा को सहन किया जितना हम में से कई शायद पूरे जीवन काल में करेंगे। So it is possible that physical pain would not make an effective thorn for Paul. तो इसलिए ये संभव है कि शारीरिक पीड़ा शायद पौलुस के लिए एक असरदार कांटा न बन पाती। And that is why I think Paul's thorn was an emotional pain. और इसीलिए मेरा विचार है कि पौलुस का कांटा एक भावात्मक पीड़ा थी। We have seen throughout this series of messages of how Paul's greatest heartache was the betrayal by his friends. हमने इस पूरी संदेश श्रृंखला में देखा है कि कैसे पौलुस की सबसे बड़ी हृदय पीड़ा उसके मित्रों के द्वारा उसके साथ विश्वासघात था। Paul was pained greatly by his friends. पौलुस के मित्रों ने उसे बहुत पीड़ा दी। And Paul experienced difficulty in releasing these hurts. और पौलुस ने इन आघातों को भूलने में मुश्किल का अनुभव किया।
Can you imagine the pain of rejection by your loved ones because they believed lies about you? क्या आप अपने किसी प्रिय के द्वारा इस वजह से रद्द किए जाने की पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपके विषय में किसी झूठ पर भरोसा किया? Often the pain of betrayal can be more painful than a physical pain. अक्सर विश्वासघात की पीड़ा शारीरिक पीड़ा से अधिक पीड़ादायक हो सकती है। And possibly this emotional pain was Paul's thorn in the flesh. और संभवतः ये भावात्मक पीड़ा ही पौलुस की देह का कांटा थी। But I also believe that we do not know Paul's thorn in the flesh because the Holy Spirit deliberately did not want us to know. परंतु मेरा यह भी मानना है कि हम पौलुस की देह के कांटे को नहीं जानते क्योंकि पवित्र आत्मा जानबूझकर ये नहीं चाहता था कि हम इसके बारे में जानें। Why? क्यों? So that all of us could relate to Paul's thorn in whatever circumstance we're in. इसलिए ताकि हम जिस भी परिस्थिति में हों उसे पौलुस के कांटे के साथ जोड़ सके। Your thorn may be physical pain. आपका कांटा शारीरिक पीड़ा हो सकता है। Your thorn may be emotional pain. आपका कांटा भावात्मक पीड़ा हो सकता है। Your thorn may be a painful relationship. आपका कांटा कोई पीड़ादायक रिश्ता हो सकता है। Your thorn may be financial problems. आर्थिक मुश्किलें आपका कांटा हो सकती हैं। Whatever your thorn is, you can look to Paul's example of how to handle the pain. चाहे आपका कांटा कुछ भी है, आप पीड़ा से निपटने के लिए पौलुस के उदाहरण की ओर देख सकते हैं। The problem of a thorn is not the pain itself. एक कांटे की समस्या केवल इसकी पीड़ा नहीं है। The problem is learning how to handle the pain in a positive manner. समस्या है सकारात्मक तरीके से पीड़ा के साथ निपटना सीखना। And we can learn from Paul how to turn a painful thorn into a power for positive living. और हम पौलुस से सीख सकते हैं कि एक पीड़ादायक कांटे को सकारात्मक जीवन की शक्ति में कैसे बदला जाता है। Don't misunderstand me, please. अब कृपया मेरी बात को गलत न समझें। Paul was not excited about his thorn. पौलुस अपने कांटे को लेकर उत्तेजित नहीं था। Paul was tormented by his thorn. पौलुस अपने कांटे के कारण वेदना में था। In 2 Corinthians chapter 12 verse 8, he tells us that he begged God to remove the thorn. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय के 8 पद में वो हमें बताता है कि उसने परमेश्वर से इस कांटे को हटाने के लिए दुहाई दी। 3 times Paul pleaded with God to remove his thorn. पौलुस परमेश्वर के सामने इस कांटे को हटाने के लिए 3 बार गिड़गिड़ाया। But when God did not remove the thorn, Paul changed his attitude. परंतु जब परमेश्वर ने इस कांटे को नहीं हटाया तो पौलुस ने अपने व्यवहार को बदल दिया। He stopped begging God to remove the thorn. उसने इस कांटे को हटाने के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया। Paul decided to use this thorn as a power for positive living. पौलुस ने इस कांटे को सकारात्मक जीवन जीने की शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय किया। In verse 10, Paul said he delights in his weakness. 10 पद में पौलुस कहता है कि वो अपनी निर्बलता में आनंदित होता है। How did he turn his thorn into a blessing? उसने अपने कांटे को आशीष में कैसे बदला? Chapter 12, verse 9 tells us how. 12 अध्याय का 9 पद हमें बताता है कैसे। God told Paul, "My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weakness." परमेश्वर ने पौलुस से कहा, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। When Paul heard God's words, Paul understood his thorn. जब पौलुस ने परमेश्वर के वचनों को सुना तो उसने अपने कांटे को समझ लिया। He knew that he was weak, but God is strong. वो जानता था कि वो निर्बल था परंतु परमेश्वर सामर्थी है। And Paul decided not to dwell on his suffering, but to focus on God's strength. और पौलुस ने निर्णय किया कि वो अपने दुखों में ही नहीं फंसा रहेगा परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान लगाएगा। Paul placed his confidence in God, not himself. पौलुस ने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा, ना कि खुद पर। Paul saw his thorn as God working in his life. पौलुस ने अपने कांटे को इस रूप में देखा कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। And so Paul began to boast about God's strength instead of his own. और इसलिए पौलुस ने अपनी सामर्थ्य के बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य पर घमंड करना शुरू कर दिया। And my listening friend, as we conclude today, we can learn from Paul's example. और मेरे श्रोता मित्र, समाप्त करते हुए आज हम पौलुस के उदाहरण से सीख सकते हैं। God may not remove your thorn, but he will give you strength in your weakness. परमेश्वर शायद आपके कांटे को ना हटाए परंतु वो आपकी निर्बलता में आपको सामर्थ्य देगा। And so, my listening friend, do you have a thorn in the flesh? और इसलिए मेरे श्रोता मित्र, क्या आपकी देह में कांटा है?
Has your thorn caused you deep disappointment in life? क्या आपका कांटा जीवन में आपके लिए गहरी निराशा का कारण बना है? Then Paul's advice to you would be, allow God to use that thorn to display His strength. तो फिर आपके लिए पौलुस की सलाह यह है कि परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए उस कांटे का प्रयोग करने दें। Has your thorn caused you emotional suffering? क्या आपका कांटा आपके लिए भावात्मक दुख का कारण बना है? Then allow God to heal your hurts. तो परमेश्वर को आपके आघातों को चंगा करने दें। Then allow God's power to flow through you. तो परमेश्वर की शक्ति को आप में से होकर बहने दें। Whatever your scars may be, let God turn them into stars. आपके दाग चाहे कोई भी हैं, परमेश्वर को इन्हें सितारों में बदलने दें। Ask God to show you His purpose. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको उसका उद्देश्य दिखाए। Ask God to reveal His power. परमेश्वर से कहें कि वो अपनी शक्ति को प्रकट करे। Ask God to fulfill His promises. परमेश्वर से कहें कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे। Ask God to reveal His glory in your life. परमेश्वर से कहें कि वो आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।